जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो भाईजान, ये जो आज की वीडियो हम बना रहे हैं, ये नए भाई जो नए गोट फार्मिंग का काम शुरू करना चाह रहे हैं, ये हमारे चैनल पे जो नए भाई आ रहे हैं, जिनके सवाल जो है ना रोज़ाना ही कमेंट इसी मौजू पे आते हैं कि हमें डिटेल से बताएं ब्रीड्स के बारे में, और आपने कौन सी ब्रीड रखी है और हमें कौन सी रखनी चाहिए। तो ये नए भाइयों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं आज। तो भाईजान, जहाँ तक ब्रीड का ताल्लुक़ है तो ब्रीड भाईजान आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे ये बीतल है, मक्खी चीने हैं, ये देखिए, और ये राजनपुरी है, और बलवाल है हमारे पास, बलवाल रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ब्रीड आप कोई भी रखें, आपने शर्त यह है ब्रीड रखने की कि आपने प्योर पे काम करना है। प्योरिटी को आपने जहन में रख के प्योर ब्रीड पे ही काम करना है अगर आपने कामयाब होना है। क्योंकि आप इतना सोचें कि अगर आपने 2 बकरे, 3 बकरे या 5 बकरे रखे हैं और उनको आपने खुराक डालनी है, तो खुराक आपकी अगर 100 रुपये की 130 रुपये का ख़र्चा आ रहा है, तो अगर प्योर होगा, प्योर ब्रीड होगी, तो वो वज़न भी करेगी, हाइट करेगी, लेंथ करेगी, और वही आपको फ़ायदा देगी। आप ये सोचें कि जब आप अपने लिए कुर्बानी के लिए बकरा लेने जाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि थोड़े पैसों में ज़्यादा बड़ा बकरा आपको मिल जाए। तो इसी तरह से अगर आप प्योरिटी पे काम नहीं करेंगे, आप नॉर्मल ब्रीड रखेंगे, वो ज़्यादा ना कद करेगी ना वज़न करेगी, तो वो आपकी सेल भी चंद चंद हज़ार रुपये में होगी, ज़्यादा वो महंगी सेल ही नहीं होगी। तो भाईजान, अगर आप ब्रीड रखना चाहते हैं प्योर, तो मैं आपको बता देता हूं कि प्योर ब्रीड किस तरह की होती है और आपको कहां से मिलेगी। तो भाईजान, ये अभी जो आपको मैं बकरा दिखा रहा हूं, ये है जी बीतल। ये नागरा में ब्राउन कलर जो होता है वो नागरा होता है, इसको नागरा बीतल कहते हैं। अब इसकी प्योरिटी की निशानी आपको चंद निशानियाँ जो सेम प्योर ब्रीड्स में, मक्खी चीने में, राजनपुरी में और बीतल में, सब में एक जैसी तकरीबन होती हैं। मसलन कि इसके कान जो आप देख रहे हैं, लंबे और चौड़े कान है, ये देखिए। उसके बाद ये नकोड़ा आप देख रहे हैं, ये आम बकरों में ये क्वालिटीज़ जो है ना ये नज़र नहीं आएंगी। और उसके बाद इसके चपटे सींग भी आप देख रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जो आप इसकी ये झालर देखिए, ये वाली, ये जिस तरह से बछड़े की झालर होती है, इस तरह से इसकी झालर नज़र आ रही है। अब यही क्वालिटीज़ आपको ये मक्खी चीने में भी नज़र आएंगी। ये देखिए, कान लंबे और चौड़े, और इसकी झालर ये देखिए, बिल्कुल जैसे बछड़े जैसी बड़ी झालर, चपटे और छोटे सींग। सींग छोटे हों या लंबे हों, लेकिन ये इस तरह के चपटे होने चाहिए। और उसके बाद आप इसकी जुगाली करना देख रहे हैं कि ये आपको एक्टिव नज़र आएंगे। जो प्योर ब्रीड होती है वो आपको इस तरह की चंद क्वालिटीज़ जो हैं ये सब में सेम मिलेंगी। अगर आपको एक वीडियो में पता ना चले प्योरिटी का, अगर आपको प्योर ब्रीड का, क्योंकि ये मेन चीज़ें जो मैंने वो आपको बता दी हैं, ये तकरीबन सब में मौजूद होती हैं जो प्योर ब्रीड होती है। अब इनमें से अगर वो क्वालिटी आपको नज़र ना आए तो आप समझ लेंगे ये प्योर नहीं है। आप बात कर लेते हैं कि मिलती कहाँ से है। तो मक्खी चीना जो है ना, अगर आपने बड़े बकरे लेने हैं ना, तो वो आपको इनकी मेन मंडियों में जाना पड़ेगा। मक्खी चीने के लिए हासलपुर और चक मदरसा। बीतल के लिए आपको जाना पड़ेगा साहिवाल, और ये राजनपुरी है जो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मोहम्मदपुर की मंडी या डेरा गाजी खान की मंडी, राजनपुर की मंडी। लेकिन अगर आप इन मंडियों से दूर हैं, लाहौर के नज़दीक है, तो आप छोटे बच्चे अगर लेके पालें तो छोटे बच्चे जो प्योर में आपको लाहौर से भी मिल सकते हैं। उस पर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको लाहौर की मंडी में छोटे बच्चों का पता चल सके कि प्योर ब्रीड आपको छोटे बच्चे लाहौर की मंडी में किस जगह पे मिलेंगे। अब जब आप इनको घर ले आते हैं तो उसके बाद खुराक की बात कर लेते हैं इनकी, कि खुराक आपने इनको क्या डालनी है। उसकी भी वीडियो का जो डिटेल में आपको प्रैक्टिकल करके खुराक का दिखाया, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपने 2 टाइम पे इनको सूखा डालना है। सुबह के टाइम आपने तूड़ी, खल, सोयाबीन का छिलका, चने का छिलका, गुली छिलका और चोकर, ये चीज़ें डालनी है। रात के टाइम पे आपने इनको तूड़ी और खल नहीं डालनी, उसकी जगह पे गंदम डाल देनी है। गंदम का दलिया आपने उसके दाने के अंदर मिक्स कर देना है, वो डाल देना है। और रही बात सब्ज़ चारे की, तो सब्ज़ चारा आपने जो है ना इनको सिर्फ दोपहर के टाइम एक वक्त ही देना है। जितना ये खा सके उतना देना है, ज़ाया नहीं करने देना। एक दिन आप डालेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना डालना है। तो भाईजान, ये रूटीन आपने इनकी खुराक की बनानी है।
उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये नमक चाट रहे हैं, तो आपने इस तरह के ढेले नमक के जो है ना वो पहले दिन से ही इनके आगे रख देने हैं। ये देखिए कि मैंने हर कुरली में रखा हुआ है। ये इस तरह से चाटते रहते हैं तो इनका हाजमा जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है और ये खुराक भी ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब इनका हाजमा दुरुस्त हो जाए तो फिर ये खुराक अच्छी तरह से खाते हैं। और भाईजान अगर आप लोगों ने ख़रीदने हैं ना बच्चे छोटे, अगर आपने छोटे बच्चे लेके रखने हैं तो आप लोगों ने क्या करना है कि आगे छोटी ईद आ रही है, अभी रमज़ान चल रहा है, तो छोटी ईद के आखिरी हफ़्ते में यानी कि रमज़ान के आखिरी हफ़्ते में आपने मंडियों का विज़िट करना है। और उससे पहले मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप तकरीबन हर मंडी का विज़िट खुद जाके खाली विज़िट करें, कोई ख़रीदे ना, जाके उनसे बात करें, रेट करें। आप मंडियों में सौदा होते हुए देखें, प्योर चीज़ जो मैंने इसको अभी आपको दिखाई है, इसको वीडियो को अच्छी तरह देखें और जाके मंडियों में देखें कि इस तरह के प्योर ब्रीड में आपको फ़र्क क्या नज़र आता है, दूसरे में क्या फ़र्क है आम ब्रीड में। और जब आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए तो आप ख़रीदारी करें। आपने सौदा इस तरह से देखना है कि एक गाहक कितने में सौदा ले रहा है, मांगने पे नहीं जाना कि एक व्यापारी कितना मांग रहा है। आपने ये देखना है कि इनका सौदा कितने में हुआ है, आपने वो रेट ज़हन में रखना है ताकि जब आप सौदा करें तो आप उनसे उसी लेवल पे जाके करें कि नहीं भाई हमने तो इसी पे आके ख़रीदना है, इतने रेट में ख़रीदना है। और आप जब छोटी ईद से पहले छोटे बच्चे ले आएंगे, जो 4 माह का बच्चा होगा आपको वो बड़ा सस्ता मिल जाएगा, 20,000 तक आपको प्योर ब्रीड में किसी भी ब्रीड का प्योर बच्चा जो है ना 4 माह का जो चारा खाने लग जाता है वो आपको मिल जाएगा तकरीबन 20 से 25,000 के दरमियान। अब आपने उसको ये जो खुराक खिलानी है ना, इसकी प्रैक्टिकल का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 130 रुपये ख़र्चा आएगा तकरीबन 4 माह के बाद। पहले जो 4 माह आप इनको खुराक खिलाएंगे ना वो आपको तकरीबन 70-80 रुपये के दरमियान ख़र्चा आएगा डेली का। अब 4 माह आपके इसी तरह निकल जाएंगे। उसके बाद जो खुराक है ना आपने आहिस्ता आहिस्ता से हैवी खुराक कर देनी है और फिर आपने बाकी जो 8-10 माह होंगे इनको हैवी खुराक खिलानी है। फिर भी आप हिसाब लगा लेंगे तो जितनी खुराक आप इनको खिलाएंगे, जितने का आपको ये चार्ज होगा उतने ही आपको ये प्रॉफिट देगा, बिल्कुल डबल ये सेल होगा आपका। और अगर आप बड़ा बकरा ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप छोटी ईद के फ़ौरन बाद 2 दांत होने के करीब जो पक्का खीरा होगा ना वो आपने ख़रीद लेना है। और अगर आप इस तरह का बकरा ख़रीदेंगे तो वो 6 दांत होगा अगली ईद आने तक, बड़ी ईद। और यकीन करें कि अगर वो आपको बकरा 1 लाख में घर का पड़ रहा होगा तो 2 लाख का वो सेल होगा। अभी ये मेरे बकरे भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, इनकी वीडियो शुरू से लेके अभी तक की मौजूद हैं। जब ये छोटे छोटे थे तब से मैं इनकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको फ़र्क इनका वाज़े नज़र आएगा। और हर वीडियो में मैं खुराक बताता हूँ कि कौन सी इनको खुराक खिलानी है। अब वही खुराक खा के ये बड़े हुए हैं, कोई इनको मैं लहदा से कोई छुपा के खुराक नहीं खिला रहा। अभी आप इनकी ग्रोथ माशाल्लाह देख सकते हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये बकरे जब मंडी में जाएंगे, बल्कि मंडियों में तो इन्होंने जाना ही नहीं है। ऐसे भाई हैं जो एडवांस बुकिंग करवाने के चक्कर में कि ये बकरे आप हमें दे दें, तो ये भाई आपके घर में खड़े ही सेल होंगे इंशाल्लाह। आपको मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये 4 हों 10 हों जितने भी बकरे हों। तो भाई अगर आप गोट फार्मिंग का काम करना चाह रहे हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। अगर आप प्योरिटी पे काम करेंगे तो आपको इसमें लॉस किसी सूरत नहीं होगा। तो मैं दुआ करूंगा कि जो भाई करना चाह रहे हैं अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फ़रमाए। आप मेरे हक़ में भी दुआ किया कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।